का है, फिर आपको दे रखा 35 दे रखा है और फिर आपके सामने प्रश्नवाचक का चिन्ह है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा 365, 848, 1225, 365, 848, 1225 और डी ऑप्शन दे रखा भैया इनमें से कोई नहीं। फटाफट से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रश्न का जवाब आता है तो कहीं देरी नहीं करनी है, आपको तुरंत कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल, जिनको आ रहा है फटाफट से कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। सभी स्टूडेंट, प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन जो आपको दे रखा वो है 24:576, तो समानुपात का चिन्ह दे रखा है, आगे आपके सामने लिखा गया है 35 और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। 4 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है भैया। चलिए, क्लियर हो गया क्या? आप में से कितने बच्चे इस प्रश्न का आंसर कमेंट कर चुके हैं? बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1225। 1225 इस प्रश्न का आंसर होगा। कैसे होगा भैया? देखिए, 24 को अगर मैं 24 से गुणा करता हूं तो 576 आता है। इसी प्रकार 35 को 35 से गुणा करने पर 1225 आएगा। तो फिलहाल पहले प्रश्न का जो आंसर होगा 1225 होगा। बिल्कुल 1225 होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न है 49:। दूसरा प्रश्न है 49:94, समानुपात का चिन्ह है 83 प्रश्नवाचक का चिन्ह है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कितने प्यारे स्टूडेंट इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। ऑप्शन दे रखा आपके सामने 56, बी ऑप्शन दे रखा 52, सी ऑप्शन दे रखा 38 और भाई डी ऑप्शन आपके सामने लिया गया है 11। बताइए साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? फटाफट से बताइए आंसर क्या रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से बताइए। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने शो हो रहा है। 49:94 समानुपात का चिन्ह है 83 और उसके आगे आपको दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। सिंपल सी बात है, 9 को 9 शिफ्ट किया है, 4 को 4 के रूप में शिफ्ट किया है। यही पैटर्न यहां पर यूज करना होगा। 3 को यहां शिफ्ट करेंगे और 8 को यहां शिफ्ट करेंगे। तो फिलहाल प्रश्न का जवाब होगा 38 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बी ऑप्शन वाले सब, सी ऑप्शन भैया, सी ऑप्शन 49 को उल्टा लिखा है। देखिए, 9 को पहले लिखा, 4 को बाद में लिखा है। यहां पर 3 को पहले लिखेंगे, 8 को बाद में लिखेंगे। जवाब आपका ऑप्शन में मिल जाएगा। जवाब आपका ऑप्शन में मिल जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3। तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं अपन। 88:22, तीसरा प्रश्न है आपके सामने। 88:22 समानुपात का चिन्ह दे रखा है, आगे लिखा गया आपके सामने 96 और फिर आपको दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। बताइए साथियों, प्रश्नवाचक पे क्या आएगा? 24, 32, 49, 16। 4 ऑप्शन है 24, 32, 49, 16। जल्दी से बताइए जवाब क्या रहेगा। जल्दी से बताइए जवाब क्या रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तीसरा प्रश्न आपको बिल्कुल स्क्रीन पर नजर आ रहा है। फटाफट से कमेंट करो। 22, देखिए 88 और यहां दे रखा 22 और उसके प्रकार यहां पर दे रखा 96 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। सिंपल सा ट्रिक आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा साथियों, और ये ट्रिक इसका ऐसा चलेगा कि अगर मैं 88 में 4 का भाग देता हूं तो मुझे 22 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 96 में 4 का भाग देता हूं तो 24 प्राप्त होता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का जवाब होगा ए ऑप्शन 24 होगा। कैसे होगा? इधर देखिएगा, यहां पर पहली संख्या में मैंने 4 का भाग दिया है तो दूसरी संख्या प्राप्त होगी है। इसी प्रकार 96 में मैं 4 का डिवाइड करूंगा तो मुझे दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो फिलहाल इस प्रश्न का जवाब होगा 24। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 4। हाँ भैया, चौथा प्रश्न से आपको दे रखा 79:80 79:80 समानुपात है 69 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। फटाफट से बताना है भैया आंसर क्या होगा। 25, 60, 63, 75।
बिल्कुल 25, 60, 63, 75, ए ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या रहेगा? प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या रहेगा? जल्दी से बताइए प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 4 का आंसर है, वाह क्या बात है, इनमें से कोई नहीं। अरे वाह, कैसे सोच लिया आपने, कैसे सोच लिया आपने इनमें से कोई नहीं? आपने सोचा 79 में 1 जोड़ा तो 80 आ गया, 79 में 1 जोड़ा तो 80। भाई 69 में 1 जोड़ेंगे 70, तो सर ने तो कहीं दे ही नहीं रखा है, इनमें से कोई नहीं को राइट कर देंगे। अरे नहीं करो, आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है भैया। देखिए यहाँ देखिए 79 को हमने लिखा 7 + 9 कितना होता है? इन दोनों को जोड़ो जल्दी से, कितना होगा? 16। और 16 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 80। क्लियर? 7 और 9 होता है 16। 16 को अगर अपन 5 से गुणा करेंगे 16 पंजे 80 होता है। ठीक इसी प्रकार 69 को मैं लिखूंगा 6 + 9, और 6 और 9 कितना होता है? 15 और 6 सॉरी 15। 15 को अगर 5 से गुणा करूंगा 75। तो फिलहाल प्रश्न का जवाब 75 ऑप्शन में है। बिल्कुल यहां पर आपको राइट करना पड़ेगा भैया, यहां पर आपको राइट करना पड़ेगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बिल्कुल सॉरी डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा 75। 75 प्रश्न का सही जवाब होगा। 75 प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर हो गया? चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की। बीएसटीसी वाले सभी स्टूडेंट्स और पीटीटी वाले सभी स्टूडेंट स्पेशल तौर पे तैयार हो जाइए। बीएसटीसी 2022 का बिल्कुल नोटिफिकेशंस आने वाला है। करें बिल्कुल प्रश्न संख्या 5, पांचों प्रश्न आपके सामने रखा। 729 समानुपात 27, उसके बाद आपको दे रखा है 625 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। बताना होगा इस प्रश्न में क्या आएगा। ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो ऑप्शन दे रखा 25, बी ऑप्शन दे रखा 35, सी ऑप्शन दे रखा 15, डी ऑप्शन आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रश्न का जवाब क्या रहेगा? बिल्कुल 729 अनुपात 27 प्रश्नवाचक का चिन्ह है, सॉरी समानुपात का चिन्ह है 625, और अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह दे रखा। भैया बताना होगा जवाब क्या रहेगा, भैया बताना होगा जवाब क्या रहेगा। प्यारे स्टूडेंट, इस समय सभी स्टूडेंट जो बीएसटीसी और पीटीटी स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं, वन रक्षक वनपाल की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, भैया राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप इस चैनल को पकड़ लीजिएगा, बहुत मदद करेगा ये चैनल आपकी। 729 अनुपात 27 समानुपात का चिन्ह है, 625 और प्रश्नवाचक का चिन्ह है। भैया यहां देखिएगा, अगर आप 27 का स्क्वायर करते हैं तो 729 आता है। इसी प्रकार अगर आप 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 आता है। तो भैया यहां पर आपको ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, यानी पांचवें प्रश्न का आपको सही जवाब करना पड़ेगा ए ऑप्शन। पांचवें प्रश्न का आपको सही जवाब करना पड़ेगा भैया ए ऑप्शन। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 6। हाँ, प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है 361 अनुपात 384 समानुपात का चिन्ह है। आगे आपको दे रखा है 532 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। जल्दी से बताइए प्रश्न का आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन जो आपके सामने दे रखे हैं बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन आपको दे रखा है 556, 655, 556, 655, इसको बी करो यार। सी ऑप्शन है आपके सामने 755, 800, 755, 855, और ए ऑप्शन है भैया इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन है भैया इनमें से कोई नहीं। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि जवाब क्या रहेगा। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि जवाब क्या रहेगा। 361 और 484, भैया ये 484 ध्यान रखिएगा, सॉरी 484 है। सिंपल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए जवाब क्या रहेगा। देखिए यहां पर थोड़ा
आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि देखिए मैंने आपको इसका एक सिंपल ट्रिक बता देता हूं। आप में से कोई स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन का आंसर लेकर आ रहे हैं? आप में से कोई स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन का आंसर लेकर आ रहे हैं? चलो मैं चेक कर लेता हूं। हाँ जी, कोई स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रश्न का आंसर लेकर आ रहे हैं? प्रश्न संख्या 6, कितने स्टूडेंट है जो इस प्रश्न का आंसर लेकर आ चुके हैं? जल्दी से बताइए, करवा दूं मैं? इधर देखिएगा, यहां पर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। यहां देखिएगा 361 अनुपात 400, ये दे रखा 84। देखिए आप एक सिंपल वे अपन अगर जाते हैं तो भैया ये 19 का स्क्वायर है ना, और इसकी अगर अपन बात करते हैं तो भाई ये 22 का स्क्वायर है। अब आप सोच रहे हो 19 का स्क्वायर उधर 22 का स्क्वायर, लेकिन 532 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। 532 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है भाई, जब ये वर्ग ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगर ये वर्ग होता तो आप वर्ग के भाई 19 में 3 जोड़ने पर 22 आ रहा, 19 20 21 22, तो यहां पर वर्ग नहीं है ना, तो वर्ग नहीं है तो आपको लॉजिक पैटर्न दूसरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो दूसरा पैटर्न अपन इस्तेमाल करते हैं। यहां पर फर्स्ट पैटर्न कैंसिल हो गया, हमें सेकंड पैटर्न पे जाना पड़ेगा। सेकंड पैटर्न क्या है? सेकंड पैटर्न क्या है वो यहां देख लीजिएगा, 361 अनुपात 484। भैया देखिए इधर देखो, 3 में 1 जोड़ा तो 4 आ गया, 6 में 2 जोड़ा तो 8 आ गया, और 1 में 3 जोड़ा तो हमारे पास 4 आ गया। क्लियर हो गया? ठीक इसी प्रकार हमें दे रखा है यहां पर 532, हमें दे रखा है 532। आप यही पैटर्न 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब 655 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो आपको छठे प्रश्न का आंसर करना पड़ेगा 655। क्लियर हो गया? 655 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए भैया 7वें प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7, चलो भैया 7वां प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न आपको दे रखा 219 अनुपात 291 समानुपात का चिन्ह है। आगे आपको दे रखा 421 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह है। 4 ऑप्शन जो आपको मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है 424, 412, 402, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 7वें प्रश्न का जवाब बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 219 और फिर आपको दे रखा 291, आगे दे रखा 421 और फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। फटाफट से बताइए आंसर क्या रहेगा? हाँ जी, क्लियर हो गया? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेगा। यहां से देखिए 1 को यहां शिफ्ट किया और 9 को यहां शिफ्ट किया, आगे वाले संख्या को नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो यहां पर भी आगे वाले संख्या को ऐसा कैसा रखेंगे, यहां से 2 को पीछे ले जाएंगे और 1 को आगे लेकर आएंगे। तो 412 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 412 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 7वें प्रश्न का जवाब होगा बी ऑप्शन 412। कुछ भी नहीं किया है, 19 था उसमें 9 को पहले लिखा, 1 को पीछे शिफ्ट कर दिया है। यहां पर 21 से 1 को पहले लिख दिया और 2 को उसके पीछे शिफ्ट कर दिया, यानी 12 बना दिया। तो 412 हो जाएगा। चलिए 8वें प्रश्न के राउंड करके बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8, देखिए फिलहाल अभी बीएसटीसी का वैकेंसी आया नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, इसलिए मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। कोशिश यही कर रहा हूँ कि अभी से आप तैयारी पे लग जाइएगा, ताकि जैसे ही उसके फॉर्म आ जाएंगे आपका चांस ज़्यादा बनेगा, क्योंकि हमें 450 प्लस नंबर लाने होंगे, तभी जाकर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको नंबर चाहिए तो 400 प्लस नंबर लाने ही पड़ेंगे आपको जी। 8वां प्रश्न है 110 अनुपात 225 समानुपात का चिन्ह है। फिर आगे दे रखा 225 और फिर आपको दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह जी। 455, 110, 55, 455, 110, 55 और डी ऑप्शन से आपको दे रखा 355 और ई ऑप्शन है भैया इनमें से कोई नहीं। ढूंढिए इसका पैटर्न क्या हो सकता है, ढूंढिए इसका पैटर्न क्या हो सकता है प्रश्न संख्या 8 का।
बिल्कुल पैटर्न ढूंढिए क्या, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सिंपल वे पर आपको जाना है, टेंशन नहीं लेना है। ऐसे पैटर्न जब आते हैं भैया, थोड़ा देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां पर ई ऑप्शन क्या दे रखा, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब प्रश्न आपको लचक दे रहा है, यानी आपको थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। भाई देखिए एक सिंपल वे अगर आप सोचेंगे तो इसका एक ट्रिक निकल सकता है। वो ट्रिक क्या है, देखिए आपने बोला 110 अनुपात 225, फिर आपने यहां लिख दिया है 225, तो भैया मैं 110 लिख सकता हूं क्या? अरे नहीं लिख सकते यार, इतना आसान प्रश्न नहीं देगा, वो नहीं लिख सकते, इतना आसान प्रश्न नहीं देगा। तो हमें तो थोड़ा इसका ट्रिक निकालना पड़ेगा, इसका ट्रिक निकालना पड़ेगा भैया। और इसका ट्रिक क्या होता है, चलो अपन चेक कर लेते हैं। देखिए अपन इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा, अगर आप 110 को अगर आप 2 से गुणा करते हैं तो भैया 220 आता है, और अगर आप 220 में 5 ऐड करते हैं तो भैया 225 आ जाता है। क्लियर हो गया? तो यहां आपको 225 दे रखा है, इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 450, और अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो 455 है हमारे ऑप्शन में, 455 है हमारे ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो ए ऑप्शन होगा, ना कि जो आप स्टूडेंट यहां पर भी ऑप्शन ले रहे भी नहीं होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्लियर? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। हाँ कॉपी कर लीजिएगा, प्रश्न संख्या 9 लेकर आ रहा हूं मैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। 234 और अनुपात आपको दे रखा है 579, समानुपात का चिन्ह है। उसके बाद आपको दे रखा 321 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। बिल्कुल बताइए जवाब क्या रहेगा। ऑप्शन आपको दे रखा 753, 653, 753, 653। ऑप्शन दे रखा है 753, 653, 553 और 453। ये आपके सामने ऑप्शन है, बताइए जवाब क्या रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब बताइए क्या रहेगा। हाँ जी, जिनको आ रहा फटाफट से बताइए आंसर क्या रहेगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इधर देखिएगा, इसका भी एक ट्रिक मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि जनरली ऐसा प्रश्न लग जाते हैं। 234 और यहां लिखा 5, 7 और 9। इधर देखो भैया, आप इसको 2 से 2 गुणा करो और 1 जोड़ो, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ा 5 आ गया, आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया। आप इसको 2 से गुणा करो, 1 3 दूनी 6 और 1 जोड़ा कितना आ गया? 7। इसी प्रकार आप इसको गुणा करो 2 से और 1 जोड़ो, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया? 9। इसी प्रकार यहां चलेंगे, 3 को हमने 2 से गुणा किया, 1 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया? 7। 2 को 2 से गुणा किया, 1 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया? 5। 1 को 2 से गुणा किया और 1 जोड़ा, हमारे पास 3 हो गया। 753 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी आपको राइट करना पड़ेगा ए ऑप्शन, 753 प्रश्न का सही जवाब रहेगा। चलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न सभी स्टूडेंट को मैं क्विज के रूप में दे रहा हूं। एक 174 अनुपात आपको दे रखा 865, समानुपात का चिन्ह है 125 और यहां दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह है। ऑप्शन है 428, 520, 220। 428, 520, 220, 620। ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्विज के रूप में मैं आपको दे रहा हूं। तो यहां लिखा मैंने 250। दूसरे ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो आपको दे रखा है 150, और तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको दे रखा है 300, और चौथे ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा है 125। आप मुझे बताइए इसमें विषम का चयन करना है, यानी ए ऑप्शन दे रखा 250, बी ऑप्शन दे रखा 150, सी ऑप्शन दे रखा 300 और डी ऑप्शन दे रखा 125। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से विषम का चयन कीजिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा।
साथियों देखिए यहाँ पर आपको डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, क्योंकि 125 जो है यहाँ पर घन संख्या है, 125 यहाँ पर घन है, और किसका घन है भैया, ये 5 का क्यूब है, यानी यहाँ पर 125 5 का क्यूब है, बाकी जो कोई भी संख्या है वह घन नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न दे रखा है आपके सामने, कॉफी, चाय, टोस्ट और सोडा वाटर। पहला ऑप्शन दे रखा है आपके सामने कॉफी, बी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने चाय, सी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है साथियों टोस्ट, और डी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है सोडा वाटर। बताइए इनमें से अलग क्या है, बताइए इनमें से अलग क्या है, यानी यहाँ पर आपको विषम का चयन करना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करते हैं कॉफ़ी को हम पीते हैं, चाय को हम पीते हैं, सोडा वाटर को हम पीते हैं, यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विषम का चयन करना है। तो ये पीने का है, यानी पेय पदार्थ की कैटेगरी में, ये भी पेय पदार्थ की कैटेगरी में, और ये भी पेय पदार्थ की कैटेगरी में। बट टॉस यहाँ पर ठोस अवस्था में है, यानी इसको हम पी नहीं सकते हैं, और बाकी इन दोनों तीनों को अपन पी सकते हैं। तो यहाँ पर विषम क्या हो जाएगा, टॉस्ट हो जाएगा। विषम क्या हो जाएगा, यहाँ पर टॉस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए इसी प्रकार प्रश्न संख्या 13 और 14 की बात अपन कर लेते हैं। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 13 और प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13 अपने पास में दे रखा है, ए ऑप्शन आपको दे रखा 8, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 27, सी ऑप्शन आपको दे रखा 36, और डी ऑप्शन आपको दे रखा 64। बताइए इसमें विषम का चयन करना है। बिल्कुल आप मुझे बताइए इसमें विषम संख्या कौन सी होगी, विषम का चयन करना है, जल्दी से बताइए। 8, 27, 36 और 64, इसमें आपको विषम का चयन करना है। देखिए, और इसके बाद है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में आपको दे रखा ए नौटंकी, ए ऑप्शंस दे रखा है आपको नौटंकी, बी ऑप्शंस आपको दे रखा है गरबा, सी ऑप्शंस जो है वो आपको दे रखा है टिप्पणी, और डी ऑप्शंस जो है आपको दे रखा है रासलीला। चलिए बताइए साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा। प्रश्न संख्या 13 और प्रश्न संख्या 14। हाँ जी, जिन प्यारे स्टूडेंट को इन प्रश्नों के जवाब आ रहे हैं फटाफट से भैया कमेंट कर दीजिएगा आंसर क्या रहेंगे। प्रश्न संख्या 13 और प्रश्न संख्या 14 स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, फटाफट से बताइए आंसर क्या रहने वाले हैं। कोशिश कीजिए भैया, फटाफट से बताइए आंसर क्या रहेंगे प्रश्न संख्या 13 और प्रश्न संख्या 14। चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 13 का आंसर कितने बच्चों के आ रहा है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 का, तो कितने स्टूडेंट यहां पर आपके सामने ऑप्शन नंबर लेकर आ रहे हैं, बी, सी ऑप्शन होगा भैया। इसका सी कैसे होगा, इधर देखिएगा। 8 यहां पर हमारे पास में 2 का क्यूब है, ठीक है। 27 की बात करते हैं तो ये 3 का क्यूब है, और 64 की बात करते हैं तो ये 4 का क्यूब है। बट यहाँ पर जो संख्या 36 है वो वर्ग संख्या है। तो अगर हम यहाँ पर वर्ग की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग 8 यहाँ पर घन संख्या है, 27 यहाँ पर घन संख्या, 64 यहाँ पर घन संख्या है, बट 36 यहाँ पर वर्ग संख्या, इसलिए विषम यहाँ पर 36 हो गया। आप लोग इसको 27 भी राइट करें। आपका कहना है कि सर इसमें 2 का भाग चला जाता है, इसमें भी 2 का भाग चला जाता है, इसमें भी 2 का भाग चला जाता है, इसमें 2 का भाग नहीं जाता। बिल्कुल हो सकता है, अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए साथियों, अगर अपन देखते हैं इसमें 2 का भाग जा रहा है, देखिए सम संख्या सम संख्या सम संख्या तो विषम संख्या आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल नियम के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। नौटंकी एक कला की श्रेणी में आता है, गरबा एक कला की श्रेणी में आता है, रासलीला कला की श्रेणी में आता है, जबकि टिप्पणी एक अलग है। टिप्पणी अपना आप में एक अलग श्रेणी है, बाकी ये सारी किससे संबंधित है, कला से संबंधित है। तो यानी हम कह सकते हैं कि अन्य सभी कलाओं से संबंधित है, टिप्पणी अपने आप में अलग चीज है। बात अपन करेंगे प्रश्न संख्या 15 और प्रश्न संख्या 16 की। चलिए हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 जो दे रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एसएससी में। ए ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 24/8, बी जो ऑप्शन दे रखा है आपको 36/12, 36/12, सी ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो आपको दे रखा है 48/18,
और डी ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो आपको दे रखा है 51/17। चलिए बताइए इसमें विषम क्या हो सकता है, बताइए भैया इसमें विषम क्या हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 15। बताइए भैया इसमें विषम क्या हो सकता है। बिल्कुल सही चयन क्या है, यहाँ पर आपने सही चयन किया भैया, यहाँ पर आपने सही चयन किया है। देखिए आपने एक में तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग देखिए विषम सम पर नहीं जाइए। अगर आप देखते हैं तो 24 और 8 डिविजिबल है 2 से, ये भी सम संख्या का रेशियो आ रहा है, ये भी सम संख्या, बट ये विषम संख्या का, तो आप कहीं ना कहीं विषम संख्या पकड़ रहे हैं। बट आप देखिए 8 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो 24 आता है, 12 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो 36 आता है, 17 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो 51 आता है, बट 18 को 3 से गुणा करने पर 48 नहीं आता है, 54 आना चाहिए। तो यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 16 की। 16 प्रश्न दे रखा EFG, पहला ऑप्शन दे रखा आपके सामने EFG। बी ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो बी ऑप्शन दे रखा आपके सामने LMN। सी ऑप्शंस आपको दे रखा है PQR और डी ऑप्शन है SUN। चलिए बताइए भैया इसमें विषम कौन होगा। बिल्कुल इनमें सभी में विषम का चयन करना है। फटाफट से बताइए विषम का चयन। बहुत अच्छी बात है, फटाफट से कमेंट कर दिया भैया। ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी आता है, भैया रेगुलर क्रम चल रहा है। एल के बाद एम आता है, एम के बाद एन आ रहा है, यहाँ पर भी रेगुलर है। पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर रेगुलर है, लेकिन एस के बाद यू आता है, यू के बाद देखिए अगर ABCD अगर आप जानते हैं तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRS और एस के बाद क्या आता है, टी आता है, यू नहीं आता है। एस के बाद कौन आता है, टी आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इरेगुलर चल रहा है, ये लगातार क्रम में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा भैया, यहाँ पर डी ऑप्शन को लेना पड़ेगा। तो प्रश्न संख्या 16 को जो सही जवाब होगा वो हमारे पास में डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, आ गया सभी को समझ में। चलिए बात अपन करेंगे प्रश्न संख्या 17 की। चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 17 की। 17 में विषम का चयन करना है। ए ऑप्शन से आपके सामने लिखा है 125, बी ऑप्शन से आपके सामने लिखा है 625, सी ऑप्शन से आपके सामने लिखा है 729 और डी ऑप्शन से आपके सामने लिखा है 441। अब बताइए इसमें विषम का चयन करना है। बिल्कुल विषम का चयन करना है। पहला ऑप्शन है 125, दूसरा ऑप्शन है 625, तीसरा ऑप्शन है 729 और चौथा ऑप्शन है आपके सामने 441। बताइए विषम का चयन कीजिए, फटाफट से कमेंट करो, फटाफट से कमेंट कीजिए भैया। फटाफट से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब क्या है। देखिए अगर अपन गौर से देखते हैं तो यहाँ पर 125 ये 5 का क्यूब है, बट यहाँ पर 625 की बात करते हैं तो ये 25 का स्क्वायर है, ये हमारे पास में 21 का स्क्वायर है और इसकी अगर अपन बात करते हैं तो ये 27 का स्क्वायर है। बिल्कुल आप देखिएगा ये 27 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, बट यहाँ पर ये 5 का क्यूब है। तो 17 ऑप्शन 17 प्रश्न का जो सही जवाब होगा वे ए ऑप्शन को आपको राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, आगे सभी को समझ में क्लियर हो या नहीं हुआ, जल्दी से बताइए। क्लियर हो गया, सभी के समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं भैया, हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाँ कॉपी कर लो फटाफट से, फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा, फटाफट से कॉपी कर लो बच्चों, ताकि हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से जी। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। 18 में ए ऑप्शन से आपको दे रखा है 36, बी ऑप्शन से आपको दे रखा है 72, सी ऑप्शन से आपको दे रखा है 108 और डी ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको दे रखा है यहाँ पर 10। अब आप मुझे बताइए इसमें विषम का चयन करना है, फटाफट से बताओ कौन सा होगा। विषम का चयन कीजिएगा। ए ऑप्शन दे रखा 36, बी ऑप्शन दे रखा 72, सी ऑप्शन दे रखा 108, डी ऑप्शन दे रखा 10। बताइए क्या होगा, जल्दी से फटाफट से कमेंट कीजिएगा। देखिए अगर आप इस प्रश्न को देखते हैं तो भैया देखिए ये 6 का गुणज है, यानी 6 को 6 से गुणा किया। इसी प्रकार यहाँ 6 को 12 से गुणा कर दिया,
इसी प्रकार अगर अपन इसकी भी बात करते हैं, इसकी भी अगर अपन बात करते हैं तो किससे हो जाएगा, बिल्कुल, बट ये 6 का गुणज नहीं है, ये 6 का गुणज नहीं है, तो आपको यहां पर कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, आपको यहां पर डी ऑप्शन को राइट करना होगा। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन आपके सामने ए रहेगा और प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन आपके सामने क्या रहेगा भैया, डी रहेगा। क्लियर हो गया आगे सभी को समझ में? चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं अपन। हाँ जी, प्रश्न संख्या 19 दे रखा आपके सामने, माँ, फिर आगे दे रखा आपको बच्चा, समानुपात का चिन्ह आपको दे रखा है, फिर आपको दे रखा है बादल और उसके बाद प्रश्नवाचक का चिन्ह। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, चमकना, पानी, वर्षा, मौसम। चमकना, पानी, वर्षा और मौसम। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा, बताओ जल्दी से। प्रश्न संख्या 19 का आंसर फटाफट से कमेंट कीजिएगा। और प्रश्न संख्या 20 बिल्कुल, पर्वत अनुपात पहाड़ी, पर्वत अनुपात पहाड़ी, समानुपात का चिन्ह है आपके सामने, फिर आपको दे रखा है वृक्ष अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। 4 ऑप्शन आपको सामने लेंगे। ए ऑप्शन दे रखा 1, बी ऑप्शन आपको दे रखा है झाड़ी, बिल्कुल, सी ऑप्शन आपको दे रखा है पत्ती, और डी ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो आपको दे रखा मैदान। चलिए जल्दी से बताइए, बताइए प्रश्न संख्या 19 और प्रश्न संख्या 20 का आंसर फटाफट से बताइए। प्रश्न संख्या 19 और 20 का आंसर आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों प्रश्नों के आंसर लेकर आगे, फटाफट से कमेंट करो, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए जिस प्रकार माँ बच्चे को जन्म देती है उसी प्रकार बादल वर्षा को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। यहाँ पर्वत का छोटा रूप पहाड़ी है तो वृक्ष का छोटा रूप क्या होगा, झाड़ी होगा। तो साथियों आज की इस क्लास में फिर अपन ने टॉप 10 क्वेश्चन किए हैं। बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट, पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, हम रेगुलर आपके सामने जो क्लासें लेकर आ रहे हो आप उनका अध्ययन करते जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रीजनिंग की क्लासें हम लगा चुके हैं।